नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूँ आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के खिलाफ तमाम ये जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं जम्बो जू के प्रीमाइसेस में, जो कि डिपार्टमेंट है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है, किस वजह से ये जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जोरदार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आइए आपसे सबसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आप लोग कौन है और किस संदर्भ में जो है आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, मेरा नाम बिलाल अहमद डार है और हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ महकमे में काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर डेली वेजर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी महकमे हैं उनमें डेली वेजरों की एक बहुत बड़ी तादाद काम कर रही है, 61,000 के करीब, या कुछ डाटा ये आ रहा है कि 1 लाख के करीब। तो हम भी महकमे वाइल्ड लाइफ में बदकिस्मती से कैजुअल लेबर और डेली वेजर काम करते आ रहे हैं। हमारा मकसद और मुद्दा यहाँ पर जमा होने का यही है कि हमें मंथली वेतन जो है नहीं मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ की सरकार ने, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की सरकार ने 2017 में एक सर्कुलर लाया था जिसमें यह कहा गया था कि मंथली वेजेस तमाम डेली वेजर कैजुअल लेबरों को मिलना चाहिए 9,330 रुपया। लेकिन सितम जरीफी की बात यह है, बदकिस्मती से हमें वो भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे फाका कशी के शिकार हैं, हमारी फैमिली फाका कशी के शिकार है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हम उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं। देखिए भाई, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? 3 महीने 4 महीने के बाद हमें 2,000-3,000 ये देते हैं, तो क्या गुजारा होगा उससे? किस तरह का काम है आपका, कितना मुश्किल काम है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिस्की और डेंजरस काम वाइल्ड लाइफ महकमे के कैजुअल लेबर ही करते हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए जानवरों के साथ लड़ना पड़ता है, लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ये सब हम ट्रंकुलाइज करते हैं, इन सब को हम काबू करते हैं। इसके साथ साथ एंटी ग्रेजिंग, एंटी पोचिंग, इसके साथ साथ फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन या ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, हम सब प्लांटेशन, ये सब काम हम करते हैं। इसके बावजूद हमारे साथी नाइंसाफी है, हमें मंथली वेतन नहीं मिल रहा है। इस वक्त जो जितने भी डेली वेजर जम्मू कश्मीर में है, चाहे 1 लाख है या 61,000 है, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेगुलर करो, हमें परमानेंट करो। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम उसके लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा ये धरना सिंपल है, सिंपल डिमांड ये है कि फिलहाल हमें बाकी डेली वेजरों, बाकी कैजुअल लेबरों की तरह मंथली वेजेस आउटसोर्स में दिए जाए, ताकि थोड़ा सा हमें उससे रिलीफ मिल सके। कितने समय से आप लोगों को जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही है या कम मिल रही है? अब कितना समय हो गया जब आपने ज्वाइन किया था? क्या आपके सामने जो बातें रखी गई थी, कुछ रखा गया होगा कि इतने समय तक कैजुअल रहोगे, उसके बाद परमानेंट करेंगे या सैलरी बढ़ाएंगे? क्या कुछ रहा? देखिए, उस वक्त तो बहुत बड़े ख्वाब दिखाए गए सरकारों द्वारा, कहा गया कि आप पहले थोड़ा एंगेज हो जाओ, उसके बाद हम परमानेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद हमें 2,000-4,000 मंथली देते थे 2017 तक। 2017 में सर्कुलर आया, नहीं इनको भाई आप दे दो मंथली वेज सरकार की तरफ से ही। हम सरकार से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सरकार ने खुद ही पॉलिसी बनाई है कि इनको मंथली वेजेस दे दो, वही हमें दे दो, थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमें आउटसोर्स में कर दिया जाए और मंथली वेजेस दिए जाए। अभी नई सरकार भी बन चुकी है, मुख्यमंत्री भी उमर अब्दुल्ला हैं। आपकी कोई डेलीगेशन उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ या उमर अब्दुल्ला के साथ? देखिए, 4 दिन पहले हमने श्रीनगर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, उनके आवास का हमने घेराव किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां नहीं थे तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें अंदर बुलाया। अंदर बुला के उन्होंने कहा कि जम्मू आ जाना मंडे के दिन। मंडे के दिन हम जम्मू आ गए, उनसे दूसरा मुलाकात हुआ। उसके बाद हमारा मुलाकात फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के साथ हुआ 3 बार अभी तक, और उसके अलावा जो एडवाइजर साहब हैं चीफ मिनिस्टर के, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, हमारे अपने चीफ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। लेकिन हर जगह हमें यही कहा जा रहा है कि मसला हल करेंगे, ये जेन्युइन है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। आप लोग कितने लोग हैं, कितनी संख्या आप लोगों की? जी, मेरा नाम मंजूर अहमद भाट है, मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो तादाद है वो पहले 1500 तकरीबन लड़के थे जो ऑनलाइन हुए थे। फिर उसमें एक कमेटी बिठाई गई और जो 2015 के बाद जो बैन लगी हुई है तो उन लड़कों को निकाला गया। फिर 1187 लड़के रह गए। फिर उसने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश गुप्ता साहब आए तो उसने और एक कमेटी बिठाई, फिर जांच पड़ताल किया और 700 750
तकरीबन वो 750 के करीब अब आ गए। अब फिर जो हमारे प्रेजेंट में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है सुरेश राय साहब, इसने और एक कमेटी बिठाई क्योंकि इसमें और गड़बड़ है। तो ये पता नहीं अब क्या आने वाला है, वो तो यही जानेंगे, मगर ये सिर्फ काटने पे आए हैं, हमारा मसला हल करने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि जम्मू में 97 लड़के हैं, उनको तो पर मंथ मिलते हैं, मगर कश्मीर के जो लोग हैं वो वही ये सारा मसला। क्या लगता है आपको क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या वजह है? वजूहत तो यही है, तो ये तो डिपार्टमेंट को ही पता है, इन्होंने पता नहीं किस स्कीम में हमें भर लिया, जबकि हम स्कीम के वर्कर नहीं थे। पहले तो हमें अच्छी तरह तनख्वाह मिलता, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को मिलता था हमें भी मिलता था। 2012 में ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की और उस स्कीम में पैसे कम आते हैं और उसके परसेंटेज कम जाते हैं। हर ईयर में उसको परसेंटेज कम ही जाते हैं, तो हम वो परसेंटेज हम पर ही लागू हो जाते हैं। फिर तो ये आप पिक एंड चूज करके वो भी पैसे भी किसी को 10,000, किसी को 500, किसी को 2,000, ये ऐसी तरह देते हैं। हम चाहते हैं, आपको लगता है काम सबका बराबर है लेकिन पैसे के पैसे तो नहीं दे रहे हैं, ये इक्वल पे तो किसी को नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं जो हमारा आउटसोर्स 364 नॉन प्लान, इसी में हमें फाइनेंस को ये लिस्ट भेजना था। अगर ये वहीं भेज देंगे तब हम ये जो यहाँ धरना है तब उठाएंगे। अब आखिरी आपकी क्या डिमांड है सरकार से और कब तक आप ये प्रदर्शन ऐसे ही करेंगे? और देखिए, डिमांड तो हमारी फिलहाल एक ही है कि हमें मंथली वेजेस आउटसोर्स 364 में हेड में दिए जाए, और जब तक ये डिमांड नहीं मानी जाएंगे हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सेक्रेटरीट घेराव करने के लिए भी तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की, जाहिर सी बात है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो रहती है और ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और आप सभी जानते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इनके मामले पर कोई कार्रवाई करे, कोई काम करे जो इनके हक में हो, ये एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बने रहे नव भारत के साथ।